अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त खैरियत व आफियत से होंगे। और आज मैं आपकी खिदमत में एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो का टॉपिक ये है कि नक्शे नाद अली किस तरह बनाया जाता है और इस नक्शे नाद अली के क्या क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या शराइत हैं और किस लिए बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। अगर आपने पूरी वीडियो ना देखी तो आपको कोई भी मालूमात नहीं मिल सकेगी, फिर आप कमेंट में सवाल करते रहेंगे। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद जो बात आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चलो हम शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस नक्शे नाद अली के क्या क्या फवायद हैं और किन किन कामों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए इस नक्शे नाद अली को बनाया जाता है और बनाकर अपने पास रखा जाता है। सबसे पहला और मेन फायदा यह है कि हर दुआ, जो भी आपकी दुआ और हाजत है और इस नक्शे नाद अली को बनाकर अपने पास रख लें तो अल्लाह ताला आपकी वो हाजत जरूर पूरी करता है। हाँ, अगर आपकी इस नक्शे नाद अली बनाने के बाद, अपने पास रखने के बाद कोई आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही और आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही तो आप पक्की बात समझ लें, रिवायत में ये आया है कि उसी में ही आपकी बेहतरी है, इसलिए अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल नहीं करता। और इसके अलावा जंग में फतह पाने के लिए इस नक्शे नाद अली को बनाकर अपने पास रखा जाता है तो अल्लाह ताला उस जंग में फतह जरूर देता है। और इसके अलावा दुश्मन पर कामयाबी पाने के लिए इस नक्शे नाद अली को बनाया जाता है और बनाकर अपने पास रखा जाता है। और इसके अलावा सहर और जादू से हिफाजत के लिए भी इस नक्शे नाद अली को बनाया जाता है। चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि किस तरह नाद अली का नक्शा बनाया जाता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस नाद अली के नक्शे बनाने के क्या क्या शराइत हैं। जी फ्रेंड्स, हम अब आ गए हैं स्क्रीन पर के हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह नक्शे नाद अली बनाया जाता है। मैंने जो है कि इस बोर्ड को इसलिए लिया है ताकि मैं आपको सही तरह से सिखा सकूं। आप जो है कि एक सफ़ेद कागज़ पर इसको बना के अपने पास रख लीजिएगा। तो आप फ्रेंड देख रहे होंगे मैंने इस तरफ भी 10 अदद लिखे हुए हैं और इसी तरफ इस तरफ भी जो है कि 10 अदद लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से जो है कि तूल में भी 10 अदद बनाने पड़ेंगे, 10 खाने बनाने पड़ेंगे और इसी तरह अरज में भी आपको 10 खाने बनाने पड़ेंगे। और जो है कि आपको अब इस तरह लिखना इस तरह है कि ये ऊपर आप जो खाना देख रहे हैं, एक एक खाने में आपको नाद अली का एक एक लफ्ज लिखना है, एक एक वर्ड आपको नाद अली का एक एक खाने में लिखना है। मसलन सबसे पहले शुरू में आपको नाद लिखना है, उसके बाद अली लिखना है और उसके बाद मजहर लिखना है, उसके बाद अल अजाब लिखना है, मजहर अल अजाब। जिस तरह नाद अली है पूरी इसी तरह लिखना है। मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले में लिखेंगे हम नाद, तो आपने देख लिया कि हमने क्या किया। ऊपर जो है कि 10 खाने थे तो हमने 10 वर्ड लिख दिए हैं। नादे अलियन मजहर अल अजायब तजिदु औनन लका फिन्नवाद कुल्लु हमिन व गमिन। सही है। और अब जैसे ही दूसरे खाने पे आएंगे तो आप दूसरे खाने पे इसी तरह यहाँ पे भी आपको नादे अली लिखेंगे तो आपको इस तरह क्या करना है। और इसी तरह आपको तूल में भी पूरी जितने वर्ड यहाँ तक आते हैं पूरे के पूरे लिखने। जैसे नादे लिखा हुआ है ऊपर तो अभी आपको क्या लिखना है, अलियन। तो आपने देख लिया कि हमने इसी तरह जो है कि 10 वर्ड लिखे। तो यहाँ ऊपर से शुरू किया तो यहाँ भी वगमिन तक आगे पहुंचे और यहाँ भी वगमिन तक आगे पहुंचे। अब आगे बहुत आसान है। अब आगे क्या करना है, अब नादे यहाँ अलियन लिखना है तो अलियन से आगे यहाँ तक लिखना है, फिर मजहर से आगे यहाँ तक लिखना है। मसलन ये अलियन लिखा हुआ है तो अलियन के बाद क्या वर्ड है, अलियन के बाद वर्ड है क्या है, मसलन मजहर। तो यहाँ पे आपको मजहर लिखना पड़ेगा, फिर तजिद हो मजहर, फिर अजायब लिखना पड़ेगा। तो अब जब अलियन से हमने शुरू किया तो यहाँ तक आप जाए के सयन जली तक आके खत्म हुआ। तो फिर इसी तरह तीसरी लाइन में मजहर के बाद जो अल्फाज हैं आपको वो लिखने हैं। जैसे मजहर के बाद लफ्ज अजायब है, मजहर अल अजायब।
तो आपने देखा होगा हमने मजहर से शुरू किया था, तो अभी क्या बेअज़मत तक जाके पहुंचा। तो इसी तरह अब ये पूरी नादे अली बनती आ रही थी। नादे अली मजल जाता जिद औनन लका फिनवा कुल्लु हमिन व गमिन। अब ये नीचे जैसे होगा सैयन जली बेअज़मत के या अल्लाह, यहाँ पे या अल्लाह आएगा, फिर बेनबुवत के यहाँ पे लफ्ज आएगा, यानी फिर हम आप इधर से शुरू करेंगे इधर तक पहुंचेंगे तो पूरी नादे अली खत्म हो जाएगी। और इसी तरह आप इधर से इधर तक आएंगे फिर नादे अली पूरी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे अल अजाब लफ्ज है, तो उसके बाद कौन सा लफ्ज है? तजिद हो। तो इसी तरह आपको फिर चौथी लाइन में इसी तरह शुरू करना है। देखें अब या अल्लाह लफ्ज यहाँ पे आखिर में आ गया, तो इसी इधर से पूरी नादली बनती आ रही है यहाँ तक। वगमिन, उसके बाद वगमिन सैयन जली बेअज़मत का या अल्लाह, फिर यहाँ पे बेनबुवत एक आएगा इसके बाद। मसलन देखते रहे आप। अब यहाँ पे तजीद लफ्ज है 5वीं लाइन में, उसके बाद कौन से वर्ड हैं और आपको उसी तरह तरतीब के साथ पूरे वर्ड आपको लिखने हैं। तजीद हो, उसके बाद औनन लक है। आप इधर से शुरू होंगे तो यहाँ पर आपको या मोहम्मद आना चाहिए। तो उसके बाद आपको इसी तरह ये जो पूरी लाइन है औनन लका के बाद जब आप शुरू होंगे पूरी जब तरतीब के साथ लिखेंगे तो यहाँ तक या मोहम्मद आके पहुंचेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं औनन लका के बाद क्या है लफ्ज? फिन नवाइब। देखें यहाँ पे लास्ट में या मोहम्मद आ गया, ठीक है, यानी बेनबुवत है या मोहम्मद, यानी इधर से ये क्या है नादे अली पूरी बनती जा रही है। यहाँ पे आप जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे बेलायत का लफ्ज आ जाएगा तरतीब के साथ। अब यहाँ पे क्या है 7वीं लाइन में फिर नवाइब है, फिर नवाइब के बाद कौन सा लफ्ज है? मसलन लफ्ज कुल है। तो इसी तरह हम शुरू करते हैं। तो ये आप देखें बेविलायत का लास्ट में आ गया। और इसी तरह अब यहाँ पे उसके बाद या अली आएगा लफ्ज, इसे लिखते हैं। तो आपने देखा कि लास्ट में क्या हो गया या अली तक आके पहुंच गया। लफ्ज़ हमन के बाद जो भी वर्ड हैं तो आपको तरतीब के साथ वो भी इसी तरह लिखने हैं। अब आपने देखा कि हमने किस तरह नादे अली का पूरा नक्शा बना लिया, तो आप भी इसी तरह बनाइएगा। ऊपर से पहले यानी नादे अली लफ्ज जो है तो यहाँ तक लिखिएगा जितने लफ्ज आए और यहाँ तक लिखिएगा जितने वर्ड हैं। उसके बाद ये अलियन है तो इस लफ्ज के दूसरे खाने में इस लफ्ज अलियन के बाद जो वर्ड हैं उसको लिखिएगा। फिर तीसरे खाने में लफ्ज मजहर के बाद जो वर्ड्स हैं उनको लिखिएगा। और चौथे खाने में लफ्ज अजायब के बाद जो भी वर्ड है उनको लिखिएगा। और इसी तरह आते आते जो है आप पूरी नादे लिख देंगे। और ये इसकी शरात कोई खास नहीं है, ये तो शरात हर इंसान में होने चाहिए। पहला शर्त यह है कि कम से कम जो इस पर अमल करना चाहे, जो अपने पास रखना चाहे, उस वाजिबात को अंजाम देता हो। और दूसरा नंबर मुहर्रमात से दूर रहता हो, वो अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत पर यकीन कामिल रखता हो और उसके बाद इस पर अमल करे और इसको अपने पास रखे तो इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब होगा। जिस चीज जिस नेक मकसद के लिए, जायज मकसद के लिए ये नक्शा बना के अपने पास रखेगा तो अल्लाह ताला उसका मकसद जरूर पूरा करेगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजमर्रा की नई इस्लामी वीडियोस की मालूमात आप तक पहुंच सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।